हेलो स्टूडेंट्स। सो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में सेकेंड क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। फिर है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में हम समझा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर परिभाषा नहीं लिख रहे हैं। हम यहाँ बतलाएंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, इसी को बतलाएंगे। तो चलो, ए बी क्या है, इजी वे में समझो। ए बी क्या है, विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है। साफ साफ हो गया, ओ मध्य बिंदु है तो इधर वाला हो गया लंबाई l, इधर वाला हो गया l, यानी दोनों मिलकर हो गया 2l। यहां पर देखो, इस जगह पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है, तो यहां पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। मतलब द्विध्रुव के एक छोर पर माइनस क्यू तो दूसरे छोर पर प्लस क्यू, तभी तो हम इसको द्विध्रुव कह रहे हैं। और आवेश का परिमाण जो होगा दोनों ध्रुवों पर समान होगा। प्रकृति है ना विपरीत है। अब चलो, इसको एक बार रीडिंग दे देते हैं। मान लिया कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है। द्विध्रुव के कारण बिंदु P यानी r थीटा, यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट्स है ना, ध्रुवीय नियामक कहते हैं, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि बिंदु P पर विद्युत विभव V बराबर, इसके लिए विभव है ना का ज्ञान होना जरूरी है, विभव की जानकारी होनी जरूरी है। तो V बराबर इसको याद कर लेना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई r स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया। तो यहां पर जो है इसका है ना मान होता है विभव का। अब देखो, यहां पर ई आर ई थीटा दोनों को समझो। बिंदु P, बात समझ गए, तो बिंदु P पर यानी हम बतला रहे हैं, देखो, यानी ओपी कह सकते हो या पीएम की दिशा में, यानी अगर आर में परिवर्तन हो तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई आर, इसके है ना लंबवत दिशा में यानी थीटा में परिवर्तन होगा, थीटा में, तो है ना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई थीटा, और दोनों का जो परिणामी होगा वह होगा कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत कौन है तो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। इन दोनों का परिणामी ई तो बाद में निकालेंगे, पहले हम ई आर निकालेंगे और ई थीटा निकालेंगे। क्लियर। अब भी का यूज कर देंगे, भी का यूज करके तब निकालेंगे। बात समझ गए, भी का यूज करेंगे तब निकलेगा। क्लियर हो गया। जैसे देखो, अरे यार, दूध से दही बनता है, समझ गए ना, तो दही बनाने के लिए दही मिलाया जाता है। बात समझा, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होता है। अब समझ गए, तो भी का यूज करना होगा हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। तो देखो, एक रिलेशन है, संबंध है, E बराबर माइनस डेल भी बटा डेल आर। हम समझाए होंगे, पढ़ाए होंगे, E बराबर माइनस डीवी बटा डी आर। हम क्या पढ़ाए होंगे, E बराबर माइनस डीवी बटा डी आर अवकलन के रूप में है, तो यहां हम यूज कर रहे हैं डेल भी बाई डेल आर। अब देखो, पीएम की दिशा में तीव्रता ई आर है तथा लंबवत दिशा में ई थीटा है, जो समझाए हैं वही यहां लिखे हैं। अब ई आर बराबर क्या होगा, देखो आर की दिशा में निकालना है तो cos थीटा यानी नियतांक हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ लिखे भी हैं, देखो पहले लिख भी का वैल्यू पुट कर दी है और तब यहाँ देखो माइनस तो रहेगा, p cos थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, और डेल आर पर पावर हो जाएगा -2, क्योंकि आर स्क्वायर है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो हम लिखेंगे आर पर पावर -2, तो डेल आर पर पावर हो गया -2 बाई हो गया डेल आर। अब तुमको पढ़ाए हैं अवकलन का नियम कि पावर को गुना में लिखो, पावर में से घटा दो, तो -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा, और नीचे है आर क्यू, क्योंकि आर पर पावर -3 है तो 1/r³ हो गया। क्लियर। अब देखो, फिर ई थीटा निकालेंगे, तो इसमें cos थीटा का अवकलन करना होगा, है ना, तो d थीटा के है ना सापेक्ष। तो देखो इसमें क्या किए, -p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि होता है क्या, जब थीटा के सापेक्ष करोगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा E बराबर माइनस, यहाँ तो डेल भी है ही, लिखना होगा r तब डेल थीटा। तो ये जो r लिखेंगे, आर स्क्वायर है भी में, तो आर स्क्वायर आर है ना गुना होकर क्या बन जाएगा, तो आर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख दिए हैं आर क्यू, और डेल कॉस थीटा बाई डेल थीटा, और कॉस थीटा का अवकलन हो जाए, अवकलन करेंगे यानी
तो अवकल गुणांक हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहां मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। अब देखो दोनों जो हम निकाले हैं यहाँ ई आर ई थीटा, तो सदिश रूप में तुमको लिखना पड़ेगा वेक्टर ई बराबर हो गया वेक्टर ई आर प्लस हो गया वेक्टर ई थीटा हो गया। अब इसका परिमाण निकालोगे, इसका क्या करोगे परिमाण। तो देखो 90 डिग्री पर जब दो सदिश होंगे, 90 डिग्री पर जब दो सदिश होंगे तो दोनों का है ना जो परिणामी सदिश होगा, ऐसे समझ लो दोनों का परिणामी सदिश है ना मार्कर जो है इसी दिशा में होगा। 90 डिग्री पर जब दो सदिश होंगे तो इनका जो रिजल्टेंट यानी परिणामी सदिश होगा यार, है ना इस मार्कर की दिशा में होगा, जैसे मार्कर यहाँ प्लेस्ड है। क्लियर। तो अब इसका जब वैल्यू निकालोगे तो रूट ओवर लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहे, है ना रूट ओवर f1 प्लस f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। यहाँ हमको क्या लिखना है, रूट ओवर ई थीटा स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर चाहे रूट ओवर ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला के द्वारा परिमाण निकल जाएगा। तो देखो यहाँ लिखे हैं मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हिंदी में हम लिख देते हैं वेक्टर ई का क्या लिखेंगे परिमाण, परिमाण हो गया। तो ई बराबर रूट ओवर ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर हो गया। अब देखो जिसका वर्गमूल निकल सकता है उसको बाहर कर देंगे, निकाल कर हम तो p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब बाहर आ गया वर्गमूल, है ना होने के बाद अंदर में क्या बचा 2 cos थीटा का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 दूना 4 cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब 4 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा घटा देंगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा होगा प्लस 1 नहीं होगा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो अब अल्फा जो कोण देख रहे हो यह जो हुआ ये परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा हो गई। तो अल्फा कैसे निकालोगे, तो लंब बटा क्या होगा आधार, यानी tan अल्फा लगा देंगे तो लंब बटा आधार हो जाएगा। बात समझ गए। तो हमको मिलेगा याद रखना tan थीटा बाई क्या मिलेगा 2, tan थीटा बाई 2 वैल्यूज रखेंगे तब मान रखेंगे तब मिलेगा यार tan थीटा बाई 2। क्लियर हो गया। अब विशेष स्थितियां देखो, यदि क्वेश्चन में प्रश्न में पूछता है कि द्विध्रुवों के अक्ष पर अगर बिंदु P है और वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो इतना ही लिखना, तुम लिखना इतना ही और लास्ट में लिख देना है ना कि थीटा बराबर 0 डिग्री अक्ष पर होगा, तो बिंदु P डायरेक्ट चला गया यहाँ अक्ष पर। अब समझ गए। तो थीटा का वैल्यू रिड्यूस होकर घटकर क्या हो जाएगा 0 डिग्री और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 हो गया। तो यहाँ 3 cos स्क्वायर थीटा में ई 1 हो गया, तो 3 प्लस 1 4 और 4 का वर्गमूल जो होगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्लियर हो गया। क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा ई ए मतलब अक्ष पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब हो गया। इसका मतलब ई ए समानुपाती हो गया 1/r क्यूब के। क्लियर। अब कहेगा लंब समद्विभाजक पर, तो देखो लंब समद्विभाजक मतलब ये थीटा जो है बढ़कर कितना हो जाएगा 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो यहाँ जो होगा 3 cos स्क्वायर थीटा वाला पोर्शन हो गया 0, रूट ओवर 1 अब वैल्यू हो जाएगा 1, तो सीधे हो जाएगा p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब चाहे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा r क्यूब। क्लियर। तो ये जो होगा ई परपेंडिकुलर लिखा हुआ है लंबवत दिशा में समानुपाती 1 बाई r क्यूब। क्लियर हो गया कि नहीं कॉन्सेप्ट। अब इसको क्या करना है रिवाइज करना है। सबसे पहले इसको क्या करना है रिवाइज करना है। जैसे 10 टाइम्स सुनो वीडियो को, 10 टाइम्स जो है सुनो और उसके बाद कॉपी में फिर 10 टाइम्स लिखो, कंप्लीट याद हो जाएगा। गारंटी है यार, वारंटी नहीं गारंटी है। बात समझ गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना काम करें। अब हम है ना इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पर। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।